अच्छा गुरुजी, एक हम जिस क्षेत्र में बैठे हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि पर हम हैं। तो यहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि जो 48 कोस की जो धरती है, यानी कि सरस्वती से जो इधर का इलाका है, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अपने प्राण छोड़ता है तो उसकी अस्थियों को हरिद्वार नहीं ले जाते, और जो उससे आगे की जो धरती है वहाँ पर जो उसकी अस्थियाँ होती हैं उनको हरिद्वार हर की पौड़ी पर ले जाते हैं। तो इस तरह की जो मान्यता है उसके पीछे क्या आधार चला रहा है? हरिद्वार गंगा जी के किनारे है और कुरुक्षेत्र सरस्वती के किनारे है। वेद में सरस्वती को नदियोत्तम कहा गया है। सब नदियों में उत्तम जो है, सबसे बड़ी, वो सरस्वती है। तो वैदिक क्षेत्र जो है, सरस्वती का क्षेत्र, उसको कहा गया है कि गंगा और सरस्वती में कोई भेद नहीं है। सरस्वती का जो क्षेत्र है, उस अस्थियाँ सरस्वती में ही जानी चाहिए, गंगा में नहीं जानी चाहिए। ये वर्जना इसलिए लगा दी थी कि सरस्वती की श्रेष्ठता, लेकिन जहाँ सरस्वती थी वहाँ तो एक गंदा नाला है जिसमें मल मूत्र भरा रहता है। तो लोग जो पुरानी इस परंपरा को मानते थे वो हांडी के अंदर अस्थियाँ रख करके और जो सरस्वती में जो रखे जाते थे गंद में नाले के वस्त। तो अब लोगों ने क्या किया इस परंपरा को करने के लिए कि जो भाखड़ा कैनाल है, उस भाखड़ा कैनाल में से जहाँ पेवा के लिए पानी जाता है, तो पेवा चूँकि सरस्वती तीर्थ है तो उसको कहला जाता है सरस्वती फीडर। वो वास्तव में सरस्वती नहीं है, वो तो जो हमारी ये सतलज यमुना कैनाल है, भाखड़ा कैनाल, इस भाखड़ा कैनाल में से एक छोटा सा टुकड़ा काट करके और जो सरस्वती की तरफ जाता है उधर, तो उसका नाम चूँकि सरस्वती फीडर रख दिया तो लोग उसी को सरस्वती समझने लगे। तो अब अस्थियाँ वहाँ डालने देते हैं सरस्वती में। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि वो सरस्वती नहीं है, वो तो भाखड़ा कैनाल है, भाखड़ा कैनाल का नाम सरस्वती रख दिया, तो इसलिए वो अब ये करते हैं कि अब वो अस्थियाँ हरिद्वार ही ले जाते हैं। जो लोग सरस्वती के नाम से प्रभावित हैं सरस्वती फीडर में डालते हैं। सरस्वती में अब कोई अस्थियाँ नहीं डालता, क्योंकि सरस्वती में तो गंदी गंद है, वो सरस्वती एक गंदे नाले की तरह से है। जब सरस्वती बहना शुरू करेगी तब लोग वेद की बात, उसकी शास्त्र की बात मानेंगे कि सरस्वती नदी उत्तम है। तो सरस्वती के किनारे रहने के लोग जो हैं वो अस्थि विसर्जन सरस्वती में ही करेंगे। अब सिख जो हैं वो हरिद्वार नहीं ले जाते अस्थियाँ, करतारपुर ले जाते हैं। हालांकि शमशान तो हिंदुओं और सरदारों का एक ही होता है, अलग अलग शमशान नहीं है, लेकिन अस्थियाँ वो करतारपुर ले जाते हैं। अस्थियों का विसर्जन करतारपुर में होता है। जालंधर क्षेत्र के पास से व्यास नदी बहती है, तो वहाँ राख भी, जो राख होती है वो भी, और सब चीज़ें वहाँ व्यास नदी में जाके, बहुत बड़ा तीर्थ है व्यास तीर्थ, वहाँ जाकर डालते हैं। लेकिन अस्थियाँ जो हैं वो हरिद्वार ही ले जाते हैं। राख यहाँ तो शमशान में ही छोड़ देते हैं। तो ये अलग अलग जगह मर्यादा लगी हुई है, लेकिन भारत में ज़्यादातर मान्यता है दक्षिण तक में। अब दक्षिण के लोग जो पैसा खर्च करके नहीं आ सकते, वो दो जगह करते हैं, या तो विसर्जन गोदावरी में कर देते हैं और या कावेरी में कर देते हैं। गोदावरी और कावेरी को, गोदावरी को गंगा मानते हैं, गोदावरी गंगा। और जो पैसे वाले हैं वो यही करते हैं कि नहीं हरिद्वार ही लेके चलो। इसी तरह से जहाँ गंगा पास होकर जाती है, मेरठ है, कानपुर है, और जगह जाती है, वो लोग हरिद्वार नहीं जाते। वो तो कहते हैं गंगा में विसर्जन होना चाहिए, कहीं कर दो, गढ़मुक्तेश्वर में कर दो विसर्जन। नरौरा घाट पे बड़े करते हैं विसर्जन अस्थियों का। तो गंगा में विसर्जन होना चाहिए, हरिद्वार की ज़रूरत नहीं है। तो गंगा के किनारे जितने शहर हैं वो वहीं गंगा में ही अपने उसी शहर में विसर्जन कर देते हैं अस्थि का। क्योंकि गंगा स्वर्ग से जो आई थी वो 80-60 हज़ार सागर के बेटे जो थे उनका कल्याण करने के लिए आई थी, कि जो गंगा के अंदर आ गया वो मरने के बाद उसका कल्याण हो जाएगा।
तो इसलिए गंगा में जब अस्थियाँ डाल देते हैं तो गंगा फिर कल्याण का कारण स्वर्ग का द्वार खोल देती है।